नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गलंट क्लासेज में। आज की क्लास में हम करंट अफेयर का महत्वपूर्ण टॉपिक महत्वपूर्ण नियुक्तियां करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अतः दोस्तों, क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें और जो प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं आप उनको नोट जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न दे रखा है आपका। पहला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जो है आपके सीबीआई के नए महानिदेशक बने हैं। दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जान लेते हैं। आपके सामने क्या दे रखा है, अगर हम बात करें सीबीआई की दोस्तों, तो सीबीआई जो है इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1963 को की गई थी और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय होता है आपका नई दिल्ली में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग के कौन अध्यक्ष बने हैं? प्रश्न क्या है आपका, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष बने हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हम सीबीसी की बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सीबीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी स्थापना आपकी 11 फरवरी 1964 को हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है आपका। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो हैं ये आपके नए भारत के कानून मंत्री बने हैं। भारत के पहले कानून मंत्री की बात करें दोस्तों, तो भारत के पहले कानून मंत्री थे आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आपके पहले कानून मंत्री थे। और आपके प्रेजेंट में पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के नए कानून मंत्री कौन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्जुन राम मेघवाल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश जो है आपके सेल के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के हम जान लेते हैं। तो आपकी दोस्त सेल की फुल फॉर्म पूछी है आपसे, तो सेल की फुल फॉर्म है आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आपकी 19 जनवरी 1954 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है और इसके सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ हैं आपके सुमा मंडल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सिद्धारमैया। सिद्धारमैया जो है आपके कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। यह आपको याद रखना है। तो जितने भी आपके मुख्यमंत्री नए बने हैं या राज्यपाल हैं, उनसे आपके प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है और इनको आपको याद करते रहना है। तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जो हुए हैं, इसमें कांग्रेस में सर्वाधिक 135 सीटों के साथ राज्य चुनाव जीता। इसके बाद सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित जो है आपके भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में दे रखा है आपका, इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना जो है इसकी स्थापना आपकी 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना की गई थी। इसलिए हम 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। अगर महानिदेशक आपसे पूछ ले कि भारतीय वायुसेना का महानिदेशक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संजीव कपूर। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव के रूप में कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती जो है आपके परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव बनाए गए हैं। तो इसके बाद थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हम बात करें दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग की,
तो इसकी स्थापना 3 अगस्त 1948 को हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। यह आपको याद रखना है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 3 अगस्त 1948 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि आर माधवराज। आर माधवराज जो है आपके BDL के नए अध्यक्ष और CMD बने हैं। इसके बारे में दोस्त थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर BDL होता क्या है। तो दोस्तों इसकी बात करें हम तो BDL की फुल फॉर्म होती है आपकी भारत डायनामिक लिमिटेड। इसकी स्थापना आपकी 1970 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है आपका हैदराबाद में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या दे रखा है, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि संजय वी गंगापुर वाला। संजय वी गंगापुर वाला जो है आपके मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 1862 में हुई थी और इसकी जो मुख्य पीठ है वो आपकी चेन्नई में है। और राज्य क्षेत्रीय आधारकारिता बताएं कि इसके अंतर्गत और कौन से राज्य आते हैं, तो तमिलनाडु और पांडिचेरी भी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि मद्रास उच्च न्यायालय जो है इसके अंतर्गत तमिलनाडु और पांडिचेरी भी आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के नए मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि किरण रिजिजू। जो किरण रिजिजू हैं आपके, ये पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी कि BFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि के गोविंदराज। के गोविंदराज जो है आपके भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़ी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके। अगर हम BFI की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आपकी 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद यानी कि DSCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन जो है आपके ये भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। अब हम DCSI की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है आपकी डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और इसका गठन हुआ था आपका अगस्त 2008 में। ये भी आपको याद रखना है। अब इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका नोएडा यूपी में है और इसके CEO आपके विनायक गोडसे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है आपका, मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि डॉक्टर मनोज सैनी। डॉक्टर मनोज सोनी ने मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के अध्यक्ष के तौर पर शपथ ली है। अगर दोस्तों हम UPSC के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं तो हम UPSC की बात करें तो UPSC की स्थापना आपकी 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में। अगर UPSC की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर हिंदी में बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग इसकी फुल फॉर्म होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14 प्रश्न है। दोस्तों अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इस चैनल पर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह जो हैं आपके ये भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन चुके हैं। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अगर हम इंडियन नेवी की बात करें तो भारतीय नौसेना जो है दोस्तों आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली है और इसके नौसेना जो प्रमुख हैं वो है आपके आर हरिकुमार। आर हरिकुमार जो है आपके नौसेना प्रमुख हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अजय सिंह। अजय सिंह जो हैं आपके ये भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। अगर दोस्तों हम इसकी बात करें
ASSOCHAM की इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आपकी 1920 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न दे रखा है प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा आपके प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। दोस्तों हम प्रेस सूचना ब्यूरो के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके हेड कौन है वो हम देख लेते हैं। तो PIB की फुल फॉर्म होती है आपकी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री की बात करें तो ये आपके अनुराग ठाकुर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 17, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दे रखा है भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि के कृतिवासन। के कृतिवासन जो है आपके TCS के नए MD और CEO बन चुके हैं। अगर हम TCS के बारे में जानकारी जान लें तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कुछ, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। TCS की फुल फॉर्म होती है आपकी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसकी स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1968 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि हर्षजन। हर्षजन जो है आपके इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि MS रामचंद्र राव। MS रामचंद्र राव जो है आपके हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों हम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसकी मुख्य पीठ शिमला में है और राज्य क्षेत्र आधारित इसका हिमाचल प्रदेश है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यूको बैंक का है। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन बने हैं? तो यूको बैंक के MD जो हैं वो हैं आपके अश्विनी कुमार यानी कि ऑप्शन डी। अश्विनी कुमार आपके यूको बैंक के नए MD बन चुके हैं। अगर हम यूको बैंक की बात करें दोस्तों तो यूको बैंक की स्थापना आपकी 1943 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है। अगला प्रश्न है आपका भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजीव सिंह रघुवंशी। राजीव सिंह रघुवंशी जो है आपके औषधि महानियंत्रक बन चुके हैं। और दोस्तों हम इसकी बात करें DCGI की, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 14 अगस्त 2019 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा जो है आपकी FICCI के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। दोस्तों हम फिक्की के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिक्की की स्थापना आपकी 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया है सुब्रकांत पांडा है। अगर आपसे फिक्की की फुल फॉर्म पूछ ले तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 23 है। प्रश्न क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि अनिकेत सुनील तलाटी। अनिकेत सुनील तलाटी जो है आपके ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 1 जुलाई 1949 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला जो है आपकी सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की दूसरी महिला महानिदेशक बन चुकी हैं। अब हम SSB के बारे में बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना आपकी 20 दिसंबर 1963 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि मानेक शाह। मानेक शाह लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दोस्तों हम त्रिपुरा के बारे में बात करें तो त्रिपुरा राज्य की स्थापना आपकी 21 जनवरी 1972 को हुई थी और इसकी राजधानी आपकी अगरतला है। त्रिपुरा के गवर्नर की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य इसके गवर्नर हैं।
अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बन चुके हैं। दोस्तों हम नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में। इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, यानी कि नरेंद्र मोदी इसके इस टाइम पर अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन केवरी इसके उपाध्यक्ष हैं। 27 प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या दे रखा है, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं आपके ऑप्शन ए यानी कि पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद। पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद जो है आपके CMD बने हैं कोल इंडिया के। दोस्तों हम कोल इंडिया के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 1 नवंबर 1975 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में है। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण वायुसेना कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बालाकृष्णन मणिकांतन। बालकृष्ण मणिकांतन जो है आपके दक्षिण वायुसेना कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं। दोस्तों इसकी बात करें हम साउथर्न एयर कमांड की तो इसकी स्थापना 19 जुलाई 1984 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका तिरुवनंतपुरम केरल में है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी कि NRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि कलिकेश नारायण सिंह। कलिकेश नारायण सिंह जो है आपके NRAI के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। अगर हम NRAI की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1951 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है 30, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नाबार्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं आपके KV साजी। KV साजी जो है आपके नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों हम नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA कौन बने हैं? तो दोस्तों डिप्टी NSA जो बने हैं वो हैं आपके पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह आपके नए डिप्टी NSA बने हैं। दोस्तों हम NSA की बात करें तो NSA की फुल फॉर्म होती है आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। पद का गठन हुआ था आपका 1998 में। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो अजीत डोवाल जो है आपके वर्तमान में हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए R वेंकट रमणी। R वेंकट रमणी जो है आपके भारत के महान्यायवादी बन चुके हैं। दोस्तों R वेंकट रमणी जो है आपके ये भारत के 16वें महान्यायवादी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है आपके ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। दोस्तों आपसे पूछ लिया है 49वें कौन थे इससे पहले? तो इससे पहले थे आपके युयु ललित यानी कि उदय उमेश ललित। अगला प्रश्न है आपका, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की जो है आपके हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। दोस्तों हम हॉकी इंडिया के बारे में बात करें तो भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करती है और इसकी स्थापना आपकी 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। दोस्तों ये आपके 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनिल चौहान। अनिल चौहान जो है ये आपके भारत के नए CDS बने हैं। दोस्तों हम अगर CDS की बारे में बात करें तो CDS एक 4 स्टार जनरल या अधिकारी होता है और CDS पद का गठन आपका 1 जनवरी 2020 में हुआ था। भारत के पहले CDS की बात करें तो भारत के पहले CDS थे आपके जनरल बिपिन रावत और दूसरे थे आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, उत्तराखंड के हैं। अगला प्रश्न है आपका 37। प्रश्न है आपका, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केनिची उमेदा। केनिची उमेदा जो है आपके सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। दोस्तों हम इसकी बात करें सुजुकी की
तो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड जो है इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एम.वी. सुचेंद्र कुमार। तो एम.वी. सुचेंद्र कुमार जो है आपके भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन चुके हैं। तो हम बात करें भारतीय थल सेना की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसके प्रमुख जो है आपके मनोज पांडे हैं और 29 ये आपके हैं। अगला प्रश्न है आपका, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी जो है आपके रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन चुके हैं। दोस्तों हम भारतीय रेलवे की बात करें तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है और रेलवे मंत्री आपके अश्विनी वैष्णव हैं। अगला प्रश्न आपका 40। प्रश्न क्या है, भारतीय तैराकी महासंघ यानी कि SFI के फिर से अध्यक्ष और सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि RN जयप्रकाश। RN जयप्रकाश जो है आपके भारतीय तैराकी महासंघ के फिर से अध्यक्ष और सचिव बन चुके हैं। दोस्तों हम SFI की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है आपके स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आपकी 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका अहमदाबाद में है और सीईओ इसके वीरेंद्र नानावती हैं। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी SS दुबे। SS दुबे जो है आपके भारत के नए लेखा महानियंत्रक बन चुके हैं। दोस्तों हम CGA के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट। SS दुबे जो है दोस्तों आपके 28वें नंबर के महानियंत्रक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी AK जैन। AK जैन जो है आपके PNGRB के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है आपका, वेदांता लिमिटेड की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सोनल श्रीवास्तव। सोनल श्रीवास्तव जो है आपकी वेदांता लिमिटेड की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी बन चुकी हैं। दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जून 1965 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और सीईओ इसकी सुनील दुग्गल हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा जो है आपकी भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी है। तो हम PFC की बात करें, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी देवदत्त चंद। देवदत्त चंद जो है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका बड़ोदरा गुजरात में है। अगला प्रश्न है आपका, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के नए CMD कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शांतनु रॉय। शांतनु रॉय जो है आपके भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए CMD बन गए हैं। तो इसकी स्थापना आपकी 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अरुण सिन्हा। अरुण सिन्हा जो है आपके NTRO के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के सैन्य सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संदीप सिंह। संदीप सिंह जो है आपके राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार बने हैं। तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, हीरो मोटो कॉर्प के नए CEO कौन बने हैं? तो निरंजन गुप्ता जो है आपके हीरो मोटो कॉर्प के नए CEO बने हैं। इसकी स्थापना आपकी 1984 में हुई थी। ब्रजमोहन लाल मुंजाल इसके संस्थापक हैं और मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। लास्ट प्रश्न दोस्तों आज का, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं।
दोस्तों हम NHAI की बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 1998 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।